नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। कौन करता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। क्या नाम है? महाभियोग। महाभियोग। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? महाभियोग। इसका वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। एंग्लो भारतीय सदस्यों के कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों में संवैधानिक विफलता के आधार पर किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? राज्यों में संवैधानिक विफलता के आधार पर, संवैधानिक विफलता के आधार पर किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 356 के द्वारा। अनुच्छेद 356 के द्वारा। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 356 के द्वारा। अगर वित्तीय संकट काल आ जाए तो अनुच्छेद 360 के द्वारा। वित्तीय संकट में अनुच्छेद 360, या युद्ध या आक्रमण की स्थिति हो तो अनुच्छेद 352। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। वित्तीय संकट में किस अनुच्छेद के द्वारा? वित्तीय संकट में अनुच्छेद 360 के द्वारा। युद्ध या आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने के बाद, नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने के बाद कितनी अवधि के अंदर हो जाना चाहिए? नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त हो जाने के पश्चात कितनी अवधि के अंदर हो जाना चाहिए? तो 6 माह के
अंदर, कितने अवधि के अंदर? 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वह 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति पद पर कौन कार्य करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरा प्रश्न था कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, राज्यों में संवैधानिक विफलता के आधार पर, राज्यों में संवैधानिक विफलता के आधार पर किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? राज्यों में संवैधानिक विफलता के आधार पर, यानी राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 356 के आधार पर, अनुच्छेद 356 के आधार पर। और यदि वित्तीय संकट काल आ जाए तो अनुच्छेद 360 के आधार पर, या युद्ध या आक्रमण की स्थिति आ जाए तो अनुच्छेद 352 के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने के बाद कितनी अवधि के अंदर हो जाना चाहिए? नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने के पश्चात कितनी अवधि के अंदर हो जाना चाहिए? तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने के पश्चात 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। और लास्ट प्रश्न था कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।